नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर। ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, सोता हुआ शेर जाग गया है। भारी तेजी है, 10% के ऊपर तेजी हो चुकी है कल्याण ज्वेलर्स। खुलते ही मार्केट खुलते ही यहाँ पर तेजी चल रही है दोस्तों। टाइटन की रिपोर्ट के बाद कल्याण ज्वेलर्स में तेजी बनी है। बाकी अदर गोल्ड स्टॉक्स हैं उनमें भी तेजी, लेकिन टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स जो है वो ज्वेलरी के सबसे बड़े प्लेयर हैं, तो यहाँ पर भारी तेजी हमको देखने को मिल रही है। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हम देख लेते। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या है खबर। तो टाइटन की ये रिपोर्ट आपको बहुत खास लगी, जो कि कल्याण ज्वेलर्स पे सीधा इंपैक्ट डालता है। तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन डिमांड, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो बिजनेस है उसमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। ज्वेलरी सेगमेंट में डिमांड देखने को मिली है। आपने देखा ही होगा कि सोना अभी सस्ता चल रहा है। पिछले दौरान मतलब जो 55-56 हज़ार के लेवल्स जो दिखा दिए थे सोने ने, उससे तो कमजोरी चल रहा है। बिजनेस में 78% का उछाल है। ध्यान रखिएगा 13 स्टोर्स इन्होंने नए खोले हैं, लेकिन यहां पर अगर हम बात कर लें तो कल्याण ज्वेलर्स ने भी यहां पर स्टोर्स खोले हैं। तो ध्यान रखिएगा उसका इंपैक्ट यहां पर दोनों की, और दोनों टाइटन हुआ और कल्याण ज्वेलर्स हुआ, ये दोनों जो हैं वो ज्वेलरी सेगमेंट के दोनों सबसे बड़े प्लेयर हैं। उसके बाद जो है कोई भी नहीं है। उसके बाद जो है पीसी ज्वेलर आता है, लेकिन वो बहुत पीछे है। तो ध्यान रखिएगा टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स, इन दोनों पर ही यहाँ पर जो है सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब अगर हम बात करें तो इसके शेयर प्राइस की, तो यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स को अगर हम देख लें, कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर स्टॉक का प्राइस, और यहाँ पर जो है देखें तो कहाँ पर कितना पैसे चल रहा है। यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स का शेयर प्राइस अभी नहीं आया है निकल कर, तो लगता है यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या। यहाँ पर 9.71% की यहाँ पर जो है तेजी यहाँ पर अभी हुई है। स्टॉक ने अपना हाई लगाया है 78.70 का, और इस वक्त चला है 77.40। तो एक भारी तेजी बहुत दिनों बाद इस स्टॉक में देखने को मिली है। 79 का हाई लगा दिया है। देखते हैं अगर अपना हाई क्रॉस करता है तो आपको यहाँ पर और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा, एक सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है कल्याण ज्वेलर्स, और उसके ऊपर आपको रखनी है नजर। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर, तो दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स जो है वो यहाँ पर जो है एक्टिव आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि फेस्टिव सीजन जो है वो आपके पास है। नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, अब यहाँ से फेस्टिव सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर सोने की खरीदारी प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर दिवाली आपके पास है। तो दिवाली तक यहाँ पर जो है लोग सोना खरीदने की कोशिश करें, और दिवाली होती है सोने वाली, तो यहाँ पर जो है गोल्ड की यहाँ पर जो है डिमांड बढ़ने वाली है। तो ध्यान रखिएगा उसका बेनिफिट कल्याण ज्वेलर्स को जरूर मिलेगा। हो सकता है कि जो अंडर परफॉर्मेंस हमने देखी वो आउट परफॉर्मेंस में बदल जाए, एक महीने इसमें आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिले, लेकिन उसके लिए हमको 89.65 का जो लेवल है उसे क्रॉस करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इस स्टॉक में 89.65 जो है इसे पार करने के बाद ही आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाएगा, और ये स्टॉक जो है धूम धड़का करने के लिए तैयार हो सकता है। यहाँ पर 3 डिजिट के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अब वो कितने होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से आपका कल्याण ज्वेलर्स का जो टारगेट है वो 120 से 150 रुपए तो आप लेकर चलिए। ये आपको लॉन्ग टर्म में आपको मिल सकता है। हो सकता है कि ये जो दिवाली का जो सीजन है उसमें ही आपको ये देखने को मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ मार्केट चाहे तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। अब टाइटन में ऐसी ग्रोथ देखने को मिली है, तो यहाँ कल्याण ज्वेलर्स में जरूर देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा फेस्टिव सीजन आपके पास है, और यहाँ पर शायद यहाँ पर जो है अगर आज ये स्टॉक मेंटेन करता है ये तेजी, तो यहाँ पर उम्मीद है कि ये स्टॉक यहाँ पर कुछ बड़ा कर सकता है। तो कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर नजर रखिए, दूसरा सबसे बड़ा ज्वेलरी प्लेयर है, और यहाँ पर जो है अंडर परफॉर्मेंस जो है वो कूट कर इस स्टॉक में भरी है। तो आपसे मेरी बात तो होती रहती है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। अब अगर आपको यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो आपके पास कहाँ होना चाहिए, तो मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूँ। 2-4 दिन पहले मैंने आपके इस स्टॉक के ऊपर बात करी थी। आज भी मैं आपको वही सजेशन दे देता हूं कि अगर आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना है तो आप शॉर्ट टर्म वाले लोग 67.70 का स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं। ये मेरा सजेशन है सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों को। और लॉन्ग टर्म वालों की अगर बात करें तो 60.70 का आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म वाले 60.70 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये सजेशन जो है ये दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वालों के लिए हैं।
उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये तेजी बहुत बड़ी है और आज हमको बहुत बड़ी तेजी हमको देखने को मिली है। देखते हैं कि आज ये अगर तेजी अगर कामयाब रहता है 80 का लेवल भी पार करने में, तो यहाँ पर शायद हमको जो है उम्मीद है कि यहाँ पर तेजी हमको और भी देखने को तुरंत मिल सकती है। अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो MACD इस वक्त क्या कह रहा है, तो MACD भाई साहब यहाँ पर जो हैं वो कह रहे हैं कि आज के दिन जो है कल्याण ज्वेलर्स जो है वो तेजी तो पकड़ ही चुका था, लेकिन बाइंग सिग्नल जो है वो हल्का हो रहा था। अब यहाँ पर जो है आज एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है। अगर आज स्टॉक अपनी तेजी यहाँ पर जो है बरकरार रखता है तो ये जो है अगले दिन भी यहाँ पर तेजी कायम करने में कामयाब हो सकता है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। देखते हैं कि होता क्या है। अगर बनेगा तो एक बड़ा पैसा, एक मोटी रकम आपको दिवाली से पहले मिल सकती है। तो उम्मीद है कि आज जो बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है वो एक अच्छा ही होगा। अगर हम बात करें कि इसके RSI के हिसाब से ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है, तो अगर हम उसको भी देख लें तो RSI जो है वो आ चुका है 67 पर। तो अभी स्टॉक जो है वो न्यूट्रल के एरिया में चल रहा है, यानी ना तो बाइंग ज़्यादा है ना ही सेलिंग ज़्यादा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब उम्मीद है कि यहाँ पर जो है 5 मिनट की कैंडल बन गई हो, तो 5 मिनट की कैंडल अगर हम देखें तो 5 मिनट की कैंडल में ये स्टॉक जो है अभी RSI को छोड़ देते हैं। स्टॉक जो है MACD अभी भी ये कह रहा है कि आज 5 मिनट की कैंडल में जो है इंटरडे में ये स्टॉक यहाँ पर जो है इसके बाइंग सिग्नल जो है वो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर रोल निभा रहा है। एक बाइंग सिग्नल अच्छा खासा यहाँ पर जनरेट हो रहा है और देख ही रहे होंगे आप, ये देखिए। तो 3 कैंडल यहाँ पर जो है लगातार ग्रीन है, बाइंग सिग्नल आपका स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं होता क्या है। लेकिन अभी जो है फिलहाल यहाँ पर तीसरी कैंडल ये बन रही है और यहाँ पर जो है दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या शॉर्ट है, यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी कैंडल आज बनी है ग्रीन, उसके बाद थोड़ी सी रेड है। देखते हैं अगर ये अपना आज डे हाई अगर निकालता है तो आपको यहाँ पर और भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 82 या 81, 82, 83 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाए। उम्मीद है कि ये लेवल्स आपको देखने को मिल जाए क्योंकि एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। खबर क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। ये कर्रा इम्पैक्ट जो है वो कल्याण ज्वेलर्स पे डालेगा। और यहाँ पर मैं अगर आपको बात बताऊँ कल्याण ज्वेलर्स की, तो कल्याण ज्वेलर्स का जो बिजनेस ग्रोथ है वो भी आने वाली है, साथ ही Q2 के रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, एक्शन बहुत ही ज़्यादा है। एक्शन देखते हैं कि किस ओर मुड़ता है। क्या ये 100 का लेवल पार करेगा, 3 डिजिट में आएगा या नहीं, इसको भी देखना बाकी है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया, कुछ पूछना, कुछ बताना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। कुछ कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।